पहला नंबर क्वेश्चन है खड़ा खड़ा डिनर किसका नज़्म है। तो खड़ा डिनर किसका नज़्म है, तो ध्यान रखेंगे खड़ा डिनर जो है ये नज़्म है सैयद मोहम्मद जाफ़री का। सैयद मोहम्मद जाफ़री का जो है नज़्म का नाम है खड़ा डिनर। तो ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश कब हुई। सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश कब हुई, तो 1905 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1905 ईस्वी में। अगला सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए, तो ध्यान रखना कहाँ पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए। सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए। अगला सवाल कह रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम बताएं। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था, तो सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, यानी कि सैयद मोहम्मद जाफ़री, जाफ़री से पहले अली जोड़ देना, यानी कि सैयद मोहम्मद अली जाफ़री उनके वालिद का नाम था। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम व तरबियत किसके ज़ेर साया हुई। यानी सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम व तरबियत जो है वो किनके ज़ेर साया हुई, तो सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी के ज़ेर साया उनकी तालीम व तरबियत हुई। अब बात आती है जो आखिर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी जो है वो सैयद मोहम्मद जाफ़री के कौन थे, क्योंकि उन्हीं के ज़ेर साया में तालीम और तरबियत हुई थी। तो आखिर कौन थे उनके, तो फूफीज़ाद भाई थे, यानी कि फूफीज़ाद भाई थे, यानी कि फुफेरा भाई थे, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, फूफीज़ाद भाई थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफ़री ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया, तो 1922 ईस्वी में किए। कब किए, 1922 ईस्वी में। अगला आठवां नंबर जो सवाल है वो है सैयद मोहम्मद जाफ़री ने किस मज़ामीन में बीएससी किया। किस मज़ामीन में बीएससी किया, तो नाम ही है बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि किस मज़ामीन में, तो साइंस मज़ामीन में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफ़री ने किस मज़मून से एमए किया। किस मज़मून से, तो फ़ारसी और अंग्रेज़ी से। किससे, फ़ारसी और अंग्रेज़ी से, यानी कि पर्सियन एंड इंग्लिश से उन्होंने एमए किया। अगला है सैयद मोहम्मद जाफ़री कब सबकदोश हुए। सबकदोश जो है वो कब हो गए सैयद मोहम्मद जाफ़री, तो 1966 में। 1966 में वो सबकदोश हो गए, यानी कि वो रिटायर हो गए 1966 में। अगला सवाल जो कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल कब हुआ, तो सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल हुआ 7 जनवरी 1976 ईस्वी में। कब, 7 जनवरी 1976 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला जो सवाल कह रहा है, अगला सवाल जो है वो है सैयद मोहम्मद जाफ़री के मज़ाहिया शायरी के मजमूए का नाम बताइए। इसमें उन्होंने मज़ाहिया शायरी की है, तो वो है शोखी तहरीर। शोखी तहरीर उनके मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कह रहा है नज़्म खड़ा डिनर कितने बंद का नज़्म है, तो इसमें 5 बंद है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का काफ़ी इसमें जो है पॉसिबिलिटी है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नज़्म जो है खड़ा डिनर कितने बंद का नज़्म है, तो 5 बंद का। अगला जो क्वेश्चन है डिनर किसे कहते हैं, तो डिनर जैसे कि हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, रात का खाना को। अगला जो है क्वेश्चन वो है नान। नान के मानी क्या होते हैं, तो नान के मानी रोटी होते हैं। क्या होते हैं, रोटी। ध्यान रखेंगे नान के क्या मानी होते हैं, रोटी होते हैं।